गुरु कबीर साहेब की जय। थक गए क्या आप सब लोग सुनते सुनते? थोड़ा जयकारा जोर से लगा दें। सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। आठ पहर 64 घड़ी मेरी ओर न को, 8 पहर 64 घड़ी मेरी ओर न को, नैना माही तो बसे नींद कठोर न होए कबीरा, नींद कठोर न हो। मेरे हृदय मंदिर में विराजमान श्री सद्गुरुदेव जी, परम वंदनीय पूजनीय संत समाज, आत्मीय सत्संग प्रेमी आत्मीय बंधु, भक्ति में मेरी माताओं तथा इस वसुंधरा की गोद में गुलजार होने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को विदित है कि यह कार्यक्रम मेरे प्रिय भाई श्री कपिल नारायण की पुण्य स्मृति में हो रहा है। हम सब लोगों को एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चले जाना है, कोई यहाँ रहने वाला नहीं है। इसी पे सदगुरु कबीर साहब जी ने बहुत ही सुंदर पद कहा है, वही पद मैं आप सब लोगों के समक्ष गाने जा रही हूँ। रहना रही देश वीराना है, यह संसार कागज की पुरिया, यह संसार कागज की पुरिया, बूंद परे धुल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, यह संसार झाड़े और झाखर, यह संसार झाड़े और झाखड़, आग लगे बर जाना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, यह संसार कांटों की बाड़िया, यह संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु देश ठिकाना है, रहना नहीं देश वीराना है,
रहना नहीं देश वीराना है, हाँ वीराना है, वीराना है। इन्हीं चंद पदों के साथ संस्मरण की बात याद आई तो मैं वैसे ये बात कहनी नहीं चाहिए, पर संस्कार पे डिपेंडेड है इसलिए मैं बोल रही हूँ। भाई का ऐसे ऐसे दोस्त रहे तो शुरुआत में जब उनकी कुछ लोगों से दोस्ती हुई तो हम लोगों को डर लगता था कि ऐसे दोस्तों के साथ इनकी दोस्ती हो रही है, ऐसे लोगों के साथ, कि कहीं इनका रास्ता मतलब इनका पैर फिसल ना जाए, डगमगा ना जाए। तो मैं एक दिन डांटी थी कि कैसे कैसे लोगों की संगत कर रहे हो तुम, ऐसे लोगों को दोस्त बना रहे हो। तो उन्होंने एक बात कही मुझसे, हम साधु होके भी इन बातों को उस समय समझ नहीं पाए थे, पर भाई ने अपने शब्दों में हम लोगों को समझा दिया। उसने कहा कि दीदी आप गलत लोगों से संगत करने के लिए क्यों मना करते हैं? अगर हम अच्छे लोग गलत लोगों का संगत ना करें तो गलत लोग सुधरेंगे कैसे? तो मुझे भी लगा कि बात तो सही है, और सही में भाई ने जो कहा वो करके दिखाया। उनके कुछ दोस्त ऐसे रहे जिनके मतलब रहन सहन खान पान बहुत बिगड़ा हुआ था, पर भाई के संगत में आकर वो लोग सुधर गए, संभल गए, और उनके खान पान और उनकी संगति सुधर गई थी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे संस्मरण हैं, क्योंकि हम तो उनके साथ जिए हैं, हम सब लोगों का लाडला था। तो कहने का मेरा मतलब ऐसा ये है, भाव ये है कि सभी बच्चों को ऐसा होना चाहिए, जो माता पिता तो उनको प्रेम करे ही साथ में, क्योंकि माता पिता तो सब बच्चों को प्रेम करते हैं। उनके बच्चे गड़बड़ हो तो भी प्रेम करेंगे, वो संस्कारी रहेंगे तो भी उनको प्रेम करेंगे, पर माता पिता और फैमिली के अलावा भी कोई उनको चाहने वाले हो, कोई प्रेम करने वाले हो, कोई उनकी बातें करने वाले हो, ऐसे अपने जीवन को बनाना चाहिए। एक छोटी सी शायरी है, किसी शायर ने लिखा है, कहते हैं जीवन मिलना भाग्य की बात है। क्या कहते हैं? जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिल में जीवित रहना है, हाँ सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्मों की बात है। तो हम सब लोगों को यही चाहिए कि अपने कर्मों को अच्छा बनाएं। सीख हमको कहीं से भी ले लेनी चाहिए, वो बच्चा चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो या अधेड़ हो, कहीं से भी हमको सीख मिले, कोई अच्छा आचरण मिले, व्यवहार मिले, तो उन व्यवहारों को, उन आचरणों को अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करनी चाहिए। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने प्रिय भाई कपिल नारायण को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोले सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की, भक्त समाज की, साहिब की साहिब।